आज मैं क्लास 7 का एक्सरसाइज 13 ये सॉल्व करने जा रहा हूँ। RS अग्रवाल बुक है। ध्यान से देखिए, कहीं समझ में ना आए तो आप कमेंट करिएगा। थैंक यू। बनाते हैं आगे, गौर से देखिए पहला सवाल है इसका, ये क्लास 7 एक्सरसाइज 13 RS अग्रवाल बुक है, लाइन्स एंड एंगल्स के। इसके पहले सवाल हैं, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल। कॉम्प्लीमेंट निकालने हैं, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट निकालने हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल। नंबर ए, पहला सवाल है 35 डिग्री। हम इसके दो सवाल बताते हैं तो तीन आपको आसानी से समझ में आ जाए। एक 35 बता देते हैं और इसके एक बी नंबर हम बता देते हैं, 60 डिग्री बता देते हैं। देखिए, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि जब कोई दो एंगल का जो एडिशन हो वो 90 डिग्री हो एग्जैक्टली। अगर 90 डिग्री है तो कॉम्प्लीमेंट है। सी से याद रखिएगा, कॉम्प्लीमेंट 90 डिग्री। एस सप्लीमेंट, एस बाद में आता है। 180 डिग्री जिसके सम होंगे वो कहलाएगी सप्लीमेंट्री एंगल। इस तरह से आप इस कॉन्सेप्ट को याद भी रख सकते। कभी कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री स्टूडेंट अक्सर मिस करते, यहाँ पे आपको मिस नहीं करना पड़ेगा। कॉम्प्लीमेंट्री सी होगी और सप्लीमेंट्री एस होती है। सी पहले आती है तो 90 डिग्री जिसके जोड़ हो जाए, और सप्लीमेंट्री जिसके जोड़, दो एंगल के जोड़ 180 डिग्री हो जाए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पहला सवाल है 35 डिग्री। तो पहले सवाल के आप सॉल्यूशन यहां से बनाइए कुछ इस तरह से। आप मान लीजिए, माने क्या है, एक्चुअली दिया हुआ है तो आप लिख लीजिए द गिवन एंगल इज 35 डिग्री। सॉल्यूशन इस तरह से आपको बनाने हैं एग्जाम वगैरह में भी। द गिवन एंगल इज 35 डिग्री। तो मान लेते हैं, लेट द मेजर ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, ये हर बार लिखने, हर सवाल में लिखने हैं आपको, बी एक्स डिग्री। देन क्या कहती है, हमने क्या बताए थे, जब एक एक्स डिग्री है तो आप समझ ही गए हैं कि एक एक्स है, एक 35 है। मीन्स एक्स प्लस 35 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमें एक कॉम्प्लीमेंट मिल जाएंगे ना आसानी से। तो x इक्वल टू क्या हो गया, ये 35 इक्वल टू को इस पर ले आइए, -35 डिग्री घटा दीजिए, 55 डिग्री हो गया। इसके आंसर निकल गए। आप ये भी लिख सकते इसके बाद, हैंस द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द गिवन एंगल मेजर भी 55 डिग्री। हैंस द कॉम्प्लीमेंट of the given angle measure, measure is 55 डिग्री। मेजर 55 डिग्री हो गया ये आंसर। इसी तरह से आप इसके सारे सवाल को बनाएंगे। ये दूसरा नंबर भी आप कुछ इसी तरह से करेंगे। ये सारी बातें लिखना है। फिर आपको करने ये हैं कि इसमें आसानी के साथ आप आराम से, जैसे कि 60 डिग्री है तो ये ए नंबर का मैंने यहाँ 1 नंबर लिखा है तो 1 लिख दीजिए। यहाँ पे है ये 1 है तो 1 है। ये बी नंबर है, ये बी नंबर के सवाल थे आपके, तीसरे नंबर के सॉल्यूशन मैंने बनाए तो यहाँ पे 3 नंबर लिख दीजिए। सब कुछ यही लिखना है। द गिवन एंगल इज 60 डिग्री है, 36 डिग्री। लेट द मेजर ऑफ इट्स एक्स डिग्री। तब आप क्या करिएगा, एक्स प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। तो एक्स इक्वल टू 90 माइनस 60 डिग्री इक्वल टू
30 डिग्री हो गया। ये दूसरे कॉम्प्लीमेंट तो 30 डिग्री है। इसी तरह से आपको दो एंगल के सम 90 डिग्री लिखने हैं। बाकी के इसके दो सवाल हैं जो आप खुद ट्राई कीजिए। वो है 47 डिग्री और 73 डिग्री। 47 डिग्री एंड 73 डिग्री आप खुद निकालिए। ये आपका क्लास वर्क है जो आप पॉज करके वीडियो को देख के समझ के लिख करके खुद से निकाल सकते हैं। अब अगला सवाल पढ़ते हैं। इसके बाद इसका जो दूसरा सवाल है वो है फाइंड द सप्लीमेंट। सप्लीमेंट इस बार है SUPPLEMENT। सप्लीमेंट ऑफ इस आपको बताए थे। सप्लीमेंट मतलब दो एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री के होंगे। इसको बनाते हैं। इसके सवाल नंबर दो सवाल इसके भी लिख लेते हैं। एक है 80 डिग्री है और दूसरा सवाल में हम यही इस बार फोर्थ नंबर लिखते हैं 123 डिग्री है। देखते हैं 1 और 4 बनाते हैं। 2 और 3 आपको बनाने हैं ताकि आपको भी समझ में अच्छी प्रकार फिर वही लिखना है। सॉल्यूशन में लिखना थोड़ा सा बहुत ही अनिवार्य है जिसको आपको समझने में मदद मिलेगी। आगे जब आप कॉन्सेप्ट की प्रूफिंग करेंगे तब आप समझें कि आगे के भी चैप्टर में इंटीरियर एंगल वगैरह सब आने वाले हैं और हर चैप्टर के वीडियो आपको मैं इसी चैनल पर भेज दिया करूँगा। कहीं कोई आपको डाउट हो तो आप यूँ कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। तो देखिए क्या दिया हुआ है। सवाल जो है कुछ इस तरह का। सॉल्यूशन हम देखते हैं। 80 डिग्री दिए हुए हैं। हम यहाँ पर लिखते हैं द गिवन एंगल मेजर इज 80 डिग्री दिया हुआ है तो हम लिखेंगे 80 डिग्री है। हाँ तो जो यहाँ से शुरू तो करना ही है। आपको पहले बताए थे लिखना बहुत जरूरी है। द गिवन यही लिखे थे पिछले बार में भी, याद होगा आपको। एंगल मेजर 80 डिग्री। लेट वही करे थे जैसे वहां कॉम्प्लीमेंट किए थे, यहां सप्लीमेंट एक्स मान रहे। लेट इट्स सप्लीमेंट बी एक्स डिग्री। तब क्या हो जाएगा बताए थे, दोनों का जो सम होना चाहिए एक्स प्लस 80 डिग्री जो होना चाहिए। थोड़ा पर उठाइए, क्लियर नहीं आ रही है, धुंधला आ रहा। थोड़ा सा और बंद कीजिए था। ठीक है, रहने दीजिए। हाँ तो देखिए द गिवन एंगल मेजर इज 180 डिग्री है तो लेट इट सप्लीमेंट्स इज एक्स डिग्री। देन एक्स प्लस 80 डिग्री इक्वल टू क्या बताए थे, सप्लीमेंट है तो 180 डिग्री लेना। ज़्यादा ब्राइटनेस आ रही थी। सॉल्व करते हैं, प्रोसीड करते हैं। इसको दिस एम्प्लाइज ऑफ 180 माइनस 80 डिग्री इज इक्वल टू 100 डिग्री। तो अब आंसर में भी आपको बताए थे कि कैसे लिखना है कि हेंस द सप्लीमेंट ऑफ द गिवन एंगल मेजर 100 डिग्री। इसके दूसरे सवाल जो 123 डिग्री हैं उसको भी आप ये पूरे लेक्चर को लिखेंगे और मैं थोड़ा कम समय भी रहेगा तो और आपको थोड़ा ज़्यादा सवाल बता सकता हूँ। हम देखिए डायरेक्ट 120 डिग्री को कैसे करेंगे। देखिए सीधी सी बात है, बात सप्लीमेंट है तो x प्लस 123 डिग्री इक्वल टू 180। x को इस पार ही रखे, 123 1 उस पार ले गए इक्वल टू के, तो माइनस हो गया प्लस से घट गया तो कितना हो गया 180 में 123 घटिया 30 और 50 57 डिग्री हो गया। ये इसके आंसर हो गए।
आगे अब देखते हैं तीसरे। इस तरह से आपको दो सवाल मैं जो होमवर्क दे रहा हूं वो हैं, इसके दो सवाल हैं 2 और 3। 54 और 105 डिग्री हैं तो कैसे निकालेंगे? 54 एंड 155 डिग्री, ये होमवर्क है। इसके सप्लीमेंट आपको निकालने हैं, कोशिश करिएगा। थैंक यू। आगे देखते हैं। तीसरा नंबर सॉल्यूशन है इस बुक में, जो मैं आपको सीधे बुक ही दिखा देता हूं, आपको समझने में आसानी हो। RS अग्रवाल के आप बना रहे हैं तो आपके पास बुक होने चाहिए, आप निकाल के देख लीजिएगा। फिर आपको NCERT सबके भी चाहिए, तो कोई सवाल में डाउट हो तो हमारे प्रश्न चैनल पे आप मिलिए। अमोंग 2 सप्लीमेंट्री एंगल है, इस बार 2 सप्लीमेंट्री है। मान लेते हैं अरे कोई एक x होगा तो दूसरा 180 माइनस x होगा, बात तो यही है। द मेजर ऑफ द लार्जर एंगल इज 36 डिग्री। 36 डिग्री लार्जर एंगल को मेजर किया गया है। मोर देन द मेजर ऑफ द, ओ स्मॉलर से 36 डिग्री ज्यादा हैं लार्जर एंगल के, तो फाइंड देयर मेजर्स, तो उसके मेजर्स कितने होंगे? क्वेश्चन यू अंडरस्टैंड। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेलिंग अबाउट द क्वेश्चंस। दिस क्वेश्चंस इज अमॉन्ग 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स, there are 2 supplementary angles. The measure of the larger angle is 36 degree more than the measure of the smallest, because larger angle is 36 degree more than the smallest. Suppose if I am telling you, if one is x means another one is x plus 36 degree, like this. If you have more than 36 rupees more than me, and if I have 100 rupees, then you have 136 rupees. Like this kinds of questions which I am going to explain you. Find their measurement. See, look at the solution clearly. Let the 2 supplement. Directly I start here. supplement. One is x and another one is. If one is, then another one is, and another one is 180 minus x, because we know there are the only 2 things in a supplementary where there are the, if additions of the 2 angles should be 180 degrees. So one is x means another one is 180 x minus x. What the question says, according to the question says that measure of the larger angle is 36 degree more than the measure of the smaller. This is the question actually. So what I am going to say here, just a minute. So what is the, according to the questions we got it these two. So here is the 36 degree more than the larger, so smaller. So here 180 degree minus x, it is larger than 36 degree with x. 180 minus x plus 36, which is larger, means we have to add. So here we add and equal to x. So now we are going to solution. This 180 plus 36, 216 degree, equal to this x minus x, equal to, here is the 2x minus x. This is gone this side, minus x plus x plus x, 2x. Now x is equal to 216 by 2, 20108. Now here we get the x. So another angle is 180 minus 108 degree. It's 72 degree. See what happened? One angle is 72 degree, one angle is 182. And now if you can check here also, see the both are the actually supplementary angle. 108 plus 72 equal to 180 degree. So you can say this is a supplementary angle, and here are the solutions we got. Solution number 4. चलो देखता है. देखिए you see another question है. This question is here. Find the angle which is equal to its supplement. Which is equal to its supplement. This is the good questions which we are going to solve here. See the question says, what question says? Find the angle which is equal to its supplement. Suppose if we let
Let means both angles should be the same. Let the one angle measure b x. So automatically another one should be the x only, right? So because both are the same, questions is clear. So another angle should be x also, should be x degree. Then x plus x equal to 180, because we know the sum of the supplementary angles always 180 degree. So now 2x is equal to 180 degree. Now you see, it is clear. Sometimes we are getting trouble, don't worry. 180 by 2, so angle is 90 degree. Each angle 90 degree can be the supplement. It is very easy. Question number 5. Let us start the question number 5. Here are the questions. Can two angles be supplementary if both of them are acute? Suppose if acute angle is possible, to both the angles should be the supplement. Not possible, because acute angle means more than 0 degree. We know about this. More than 0 degree and less than 90 degree. Less than 90 degree. So how it could possible? If it is less than 90 degree means anything, it is not possible to become a supplement, because supplement need 180 degree at any cost. 180 degree. But here it is not possible. So we can say in easy way, no, it is not possible. Two supplement is not possible. You guess, no, suppose if you will take the 90 degree one angle and one more acute angle is 89. So here it is also not possible, because here it is only 178 degree. Anyway, we can't say that two acute angle never become a supplement angle. It is very clear. Another one question is obtuse. It is also not possible, because obtuse angle, we know about the obtuse, more than 90 degree but less than 180 degree. Correct? So how it could possible the supplement? More than 90 degree. More than, but less than 180 degree. So how it could possible? Because if one angle should be the 170, then 179. So it is more than the 180 degree anyway, right? So it is also not possible. So write no. Here another one question is right angle. Yes, it is possible, because we know the right angle exactly 90 degree. So 90 plus 90, yes, 180 degree. It is possible. It is a supplementary angle. This is clear. If you have the doubt, ask it. There is no questions at all. Now question number 6. Question number 6. This question, so this is one diagram. And another one is, this is the ray, and here from O to C it is a line, and here it is given x degree, here it is 64 degree. So right, and here A and B. This question is also very easy to understand. So how it could be, I'll tell you. See here, it is clearly, it is a linear pair property between in a one line two angle is formed. So by linear pair properties, here we know the angle AOC plus angle BOC equal to 180 degree, because at a line 180 degree, this one is complete 180 degree angle. Angle AOC is 64 degree plus BOC is x degree, then 180. Now x barabar 180 minus 64 116 20 So this is very clear. This is another one angle is 116.
See, question number 7. What is this question number 8? That is the given figure. Figure is also here applicable. Here, see the figure. This is the figure. See the same linear pair property. This one is also 3x plus 20 degree. This one is the 3x plus 20 degree. And another one is 2x minus 10 degree. 2x minus 10 degree. So this is a linear pair. Clearly, by the properties of linear pair, 2x minus 10 plus 3x plus 20 equal to 180 degree. See the 3x plus 2x, 5x plus 20 minus 10 plus 10 equal to 180 degree. Now you see 5x equal to 180. This 10 is got this side. So 180 minus 10 we can write easily 170 degree. Now x equal to 170 by 5, 3 ja 15 to 4, 34 degree. Now this equation is 2 into 34 minus 10. Here is 3 into 24 plus 20. 34 दूनी 68 में 10 किया 58 डिग्री 4 से 72 20 82 8 90. Now you can check just a minute. Yes, see here, this is the year 34 multiply 3 plus 20. It is clearly x has come out to 34. So 34 3 ja 102 plus 20. Now this one is the actually 122 degree. 122 plus 58 180. So it is the solve 58 degree and 120 degree. This is very easy. You can easily, even you can calculate yourself. Just you take 2x minus 10 plus 3x plus 20 and add these two, you will get 180 degree equal to 180 degree, because we know the linear pair property. This whole angle which is formed here, it is a 180 degree. So you take this one, half Hindi half English, don't worry, बिकॉज आपको हिंदी भी समझना है इंग्लिश भी समझना है कि ये दोनों को जो है एडिशन कर देंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा. Another question is 9 number question. Here we have to prove that this is the very good question. Question number 9, not 8. Previous it has come the 8. This one is the 8. See this question. How this diagram? This is one is linear pair line, which is AB is a line. AOB is a straight line. Here it is O also. AOB is a straight line. Here one is D, one is C. Here C, here D. This one is X degree. This one is the 65 degree. Same linear pair is you. This one is 70 degree. So here both threes are given. Find the value of X. Just you write this add linear pair property. 165 plus X plus 70 degree. 165, it is not possible. This is 65 degrees, right? 65 degree. X degree 70 degree equal to 180 degree. So X equal to 180 degree minus 135. 180 and 35 by this 40, 40, 80, this 45 degree answer. This X is the 45 degree. Good evening, student. Yesterday we left this solutions of exercise 13, remaining 9, 10 and 11. Today I am going to solve question number 9. What this question is says, AB and CD is a two line, AB and CD, but this line is like this. This is A, this is B, this is C, this is D. This is the two line. So see, this is the two line. One is here CD intersect, and given 42 degrees AOC. This is O, A
AOC is 42 degree. What is, how much this one is? The 42 degree. See, now angle AOC given, this is given actually, given angle AOC is 42 degree. Now we need to solve angle AOD, BOD, COB. Now we need to require angle AOD, number 2, angle BOD, number 3, angle COB. See, this is the angle, this is AB, this is CD, AOC is given. Now you need this one, and this one, these 3 lines we need. See, this is a straight line, AB is given, AB given here, it is clearly AB and CD is a straight line. It means angle AOC plus, this is the angle AOD. Angle AOD is 180 degree because of linear pair. Linear pair properties, I told you about the linear pair property. This is the straight line. See, this is the straight line. Here it is given 42. So remaining part is this one. So this one I am taking here. So angle AOC is given 42 degree. It means 42 degree plus angle AOD equal to 180 degree. Now angle AOD equal to 180 minus 42 degree. 60, 50, 138 to 40, 80. One angle AOD we got. This is the first solution which I got. Now, see, AB, this AB. We got this one actually. This is 138 degree. So see, this is 138 means angle AOD plus angle DOC. This is also 180 degree because this is a linear pair. So we can say angle AOD 180. So angle DOC equal to 180 minus 138 degree. This one is the 42. This is 42 degree. Now this one is happened. Now see this part. So automatically this is the linear pair. This is here from this is the linear pair. So it one is the 42 is automatically 138 degree. Or you can write here in this part AOC, angle AOC plus COB, angle COB is 80 degree. All properties are linear pair. It is 42 degree. So angle COB is equal to 180 degree minus 42 degree. One is 138 degree. The all answer is come. Thank you. Another C we are going to solve next 10 number solution. Remember, this is the same property which we solve right now is 9 number solution. This is the same, almost same. See, this is also the RS. This is RS. This is straight line. And this is PQ. This is also a straight line. PQ. These both are the straight line. This bisected at O, angle O. Given angle AOC, POS 114 degree. Given POS is POS. This is given 42 degree. 114 degree. 114 degree. Can you solve this one in your own language? If you doubt, you tell. This is easy. Like this only you can do. Angle POR, angle ROQ, or 3 number is angle QOS. You can do like this 9. Do yourself homework. 11 number.
This is 11 number question. You can see here clearly. This is the clear diagram. See, this is the solution. This is the question. This is the all equivalent round circles is a 360 degree. We know this all angle measured as 360 degree. So here given 100, here given 56, 74 as degree we need. So we just add this 4 and this had equal to the 360 degree. We can easily solve this one. See how we are going to solve in this copy. Right. Questions are clearly here. You can understand this is the question number 11 which is clearly written here in the given figure. Rays OA, OB, OC and OD are such that angle AOB 56, BOC 100 degree, COD is equal to X, angle DOS 74, find the value of X. Because sum of the all angle is 360 degree. In this patterns we are going to solve this one. Just a minute, you check here. We know sum of all the angles around a point is 360 degree. So how we are going to solve? Now you check. Around the point is 360 degree. So it means 100 degree plus 56 degree plus 74 degree plus X degree equal to 360 degree. You add this one. 230 degree plus X degree is equal to 360 degree. X degree equal to 360 minus 230 degree, 130 degree. Answer is 56, 60, 130. Answer. It is clear. X. We got the X. So this is the all solution which we solve 13b. Next we will take care the properties of parallel line. This is another chapter, properties of parallel line. So wait the next session. Means maybe tomorrow I am going to loading this video also. So you will get every day one chapter. You can solve yourself. Thank you.